दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे टेली कोर्स के बारे में। और दोस्तों टेली कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ अभय सुराना जी जुड़े हुए हैं, जो टेली एक्सपर्ट है और पिछले 32 सालों से ये टेली कोर्स को पढ़ा रहे हैं। और ये AKCS के नाम से बीकानेर में टेली की एक ब्रांच भी चलाते हैं, जिसमें ये बच्चों को टेली कोर्स के बारे में जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं। और बहुत सारी फर्मों को ये टेली से संबंधित जो जितनी भी सर्विसेज है ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आप सर हमारे बच्चों को टेली कोर्स के बारे में बताइए कि सर ये टेली कोर्स है क्या सर? टेली कोर्स मुख्यतः अकाउंटिंग से रिलेटेड है। हर बिजनेस को अकाउंटिंग और टैक्सेशन आदि की आवश्यकता पड़ती है ना। तो उसकी पूर्ति के लिए हम टेली कोर्स करवाते हैं। पहले हाथ से अकाउंटिंग वही खातों में किया जाता था। आजकल एक गवर्नमेंट आदि की फॉर्मेलिटीज है, बिजनेसमैन की खुद को अनेक सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको हाथ रिकॉर्ड अपडेट चाहिए। उसके लिए कंप्यूटर अकाउंटिंग को कंप्यूटरीकृत किया जाता है। तो अकाउंटिंग को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे बेस्ट माध्यम है टेली। और इसके लिए अपन टेली सीखना पड़ता होता है। तो जो बिजनेस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए अकाउंटिंग आदि, GST, टैक्सेशन, इस तरह की जो सारी फॉर्मेलिटीज जो गवर्नमेंट को भी करनी होती है, बैंक आदि को भी करनी होती है, प्लस व्यापारी को खुद को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जरूरत होती है, उन सब चीजों के लिए टेली की आवश्यकता पड़ती है। तो सर टेली का मतलब हाँ बताइए सर, अकाउंटिंग में टेली के अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर है क्या सर? अकाउंटिंग में टेली के अलावा भी काफी सॉफ्टवेयर चलते हैं। मार्ग है, मैक भी चलता था, बीजी चलता है, और यूनिसॉल, क्रॉस, टेलक्राफ्ट, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। लेकिन टेली की अपनी विशेषता है, 100 से अधिक देशों में टेली चल रहा है। तो टेली ग्लोबली ब्रांड है और पूरी पूरी दुनिया में चल रहा है अकाउंटिंग करने के लिए। तो 20 लाख से अधिक इसके ऑथराइज कस्टमर है, 20 लाख से ऊपर। तो इतने लोगों का विश्वास है, एक इतनी बड़ी टीम इसके साथ जुड़ी हुई है। और इस पूरी दुनिया में इसके ब्रांचेज, नेटवर्क है, डीलर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, प्लस उसकी सर्विसेज जब भी आवश्यकता पड़े, उसको सर्विसेज की आवश्यकता हो तो उसको वो मिल सके। तो टेली कंपनी ने दोनों को पूर्ति किया है। टेली कंपनी ने दोनों चीजों की सब जगह उपलब्ध है, और सब जगह सर्विसेज उसकी उपलब्ध है। तो इतना सरल और इजी ढंग से उसको कठिनतम कार्य को किया जा सकता है सॉफ्टवेयर में। तो मैंने खुद ने अनेकों सॉफ्टवेयर देखे हैं, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर वेंडर हूँ, हार्डवेयर वेंडर भी हूँ। तो अनेक लोगों के पास अनेक तरह के सॉफ्टवेयर देखते हैं, काम भी लेके देखे हैं। तो जैसा टेली में वैसी सरलता, सिंप्लिसिटी के साथ जो काम किया जाता है, अन्य सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलता। सर, टेली आप काफी वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो सर आप थोड़ा बच्चों को ये बताइएगा कि टेली में सर सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है? टेली में हम बेसिक अकाउंटिंग से प्रारंभ करते हैं। अकाउंटिंग के बाद में इन्वेंट्री, बिल टू आउटस्टैंडिंग आदि मैनेज करना। तो उसके बाद में सारे एडवांस फीचर्स जो अपन टेली की बात करें, तो मल्टी करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक का काम करवाते हैं, फाइनेंस अकाउंट तक का पूरा करवाते ही हैं। बैच नंबर आदि मेंटेन करना, एक्सपायरी आदि मेंटेन करना, वो भी हम सिखाते हैं। साथ में टैक्सेशन आदि के दायरे में जो GST, TDS, TCS, ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं। तो आजकल अभी जो प्रोसेस GST के अंतर्गत ई-वे बिल लागू हो गया था, और 1 अक्टूबर से काफी व्यापारियों के लिए ई-इनवॉइस भी लागू हो जाएगा। पहले भी बड़े व्यापारियों के लिए पहले लागू हो चुका था, अब 10 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उनके लिए ई-इनवॉइस भी लागू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं उनको। न केवल टेली के अंदर, इसके टेली के बाहर से भी, जैसे GST पोर्टल पे भी उसको कैसे अपलोड वगैरह रिटर्न करना होता है, वो चीज भी हम उनको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करते हैं। और बाकी इसमें बजट, सिनेरियो, कॉल सेंटर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लगभग हमारा 4 महीने का कोर्स हुआ करता है। उसमें रोज हम उनको कुछ न कुछ नए टॉपिक्स के बारे में उनको बताते हैं। साथ में बैंकिंग है, चेक प्रिंटिंग है, बैंक रिकंसिलिएशन है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। क्रमबद्ध लिस्ट की बात करें तो मैं आपको शेयर कर पाऊंगा, या वीडियो के साथ शेयर किया जा सकता है, जैसा भी हो। श्योर सर। सर, ये जो मतलब कंप्यूटर्स में अकाउंटिंग से संबंधित कई सारे सॉफ्टवेयर मतलब आपने बताया कि होते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर, लेकिन सबसे ज्यादा हम टेली के बारे में डिस्कशन सुनते हैं, तो इसके पीछे सर क्या वजह हो सकती है? सही कहा कि आजकल अकाउंटिंग को कंप्यूटर करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का पर्यायवाची टेली बन गया है, ऐसा ऐसा लगता है। अकाउंटिंग यस सर, सॉफ्टवेयर ऐसे ही लगता है। हाँ, पर्यायवाची के रूप में बन गया। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अलग अलग यूटिलिटी के हिसाब से काम करती है।
और कुछ अपनी अपनी विशेषता सभी सॉफ्टवेयर की हो सकती है। तो टैली ने ग्लोबली कस्टमर्स पे ध्यान दिया, और इसके जो निर्माता खुद हैं वो एक राजस्थानी मारवाड़ी व्यापारी परिवार से रिलेटेड थे, है ना। तो एस एस गोयनका, भरत गोयनका जो है राजस्थान के चूरू जिले के हैं और मारवाड़ी परिवार से संबंधित है। तो मुझे लगता है कि वो एक व्यापारी ही व्यापारी की इन तकलीफों को जान सकता है। तो उन्होंने एक बड़े बड़े बारीकी से उन तकलीफों को जाना। उन्होंने अपने खुद के व्यवसाय के लिए, अपने प्रारंभ में अपने खुद के व्यवसाय के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया, और उसके बाद में अब इतना विस्तार हो गया तो हर कस्टमर की समस्याओं को सुनते हैं, बड़ा शोध करते हैं लोग कैसे एक अनजान आदमी एक कंप्यूटर को कैसे यूज दे सके, तो उन चीजों पे बड़ा रिसर्च करते हैं ये लोग। उसके बाद में इतना सिंपलिसिटी के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं। उनकी एक थीम है पावर ऑफ सिंपलिसिटी। सूची टैली की हमेशा थीम रही है कि हर कठिन काम को सिंपल कैसे बनाया जा सके। तो हमेशा इस सोच पे चलते हैं, और उन्हीं लोगों पे रिसर्च करते हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते, कंप्यूटर को भी नहीं जानते, कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं जानते, वो भी टैली चला लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरह से हमेशा उनकी सोच उन्हीं लोगों में चलती है कि एक अनजान आदमी इसको लिखना चाहे कैसे लिखे, किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे लिखे अनजान आदमी, तो उस पैटर्न में अनेक जगह पर ऐसा लगता है कि टैली जो काम में काम करता है, डीआरसीआर का नॉलेज हो नहीं हो, वो आराम से बिल बना देता है, आराम से उसके फाइनल अकाउंट तक उसको तैयार कर देता है। तो उसको डीआरसीआर का नॉलेज कम भी हो तो भी आगे कर देता है उसको। तो सर जैसा कि आपने बताया कि किसी मारवाड़ी व्यक्ति ने इस टैली की खोजबीन की है, और वो कोई राजस्थान का कोई व्यापारी रहे हुए जो जिन्होंने अपने बिजनेस को सिंप्लिसिटी देने के लिए और उसको मतलब कंप्यूटराइज करने के लिए सब काम टैली के रूप में उन्होंने किया है, और उसको वो लगातार अपडेट कर रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर। सर आप ये बताइएगा, आप तो टैली काफी वर्षों से सिखा रहे हैं, तो जो बच्चे आपके पास सीखने आते हैं, आपको तो काफी अच्छा अनुभव है, तो बच्चे को सर कौन सी क्लास में इस टैली को सीखना चाहिए सबसे पहले आपके विचार से? सामान्य अपने शिक्षा पद्धति में कॉमर्स का अभी जो समावेश है 11th क्लास में हुआ करता है ना। 11th में स्टूडेंट को चूज करना होता है, वो साइंस ले कॉमर्स ले। तो जो कॉमर्स लेता है 11th में आ जाता है उनके लिए, तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि 11th में थ्योरिकल क्लास उनकी चालू हो जाती है कॉमर्स के बारे में। तो हम उन चीज को टैली में प्रैक्टिकली उसको बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और प्रैक्टिकल बिजनेस में क्या होता है ना, उसको टैली में कैसे किया जाता है। तो वो लगभग वही चीज है जो तुम 11th आदि में सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकली बिजनेस के हिसाब से उसको डाला जाता है, और वो टैली में बड़ी सरलता से किया जा सकता है। तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि 11th में यदि कोई स्टूडेंट आ जाता है उसको टैली सीखना चाहिए, तो उसको स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में भी बड़ी हेल्प करता है, और प्रैक्टिकल बिजनेस में भी अपने फैमिली बिजनेस यदि कोई है या कहीं साथ में पार्ट टाइम जॉब आदि भी करता है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है, उसमें बहुत उपयोगी बनता है। तो मतलब आपके कहे अनुसार अगर कोई बच्चा 11th कॉमर्स में पढ़ रहा है, अगर वो साथ में टैली भी सीख लेता है, तो जाहिर सी बात है कि वो 11th में पढ़ते पढ़ते या तो जॉब के लायक बन जाएगा, या फिर मान लीजिए अगर वो अपने बिजनेस में उसके परिवार वाले हैं तो अपने बिजनेस को भी सपोर्ट कर पाएगा। और साथ क्यों में सर? पढ़ाई में भी सहयोगी बनेगा उसका, क्योंकि स्कूल के अच्छा पढ़ नंबर स्कोरिंग करने में उनको प्रैक्टिकल ज्ञान, उसको एक सामान्य किताब से पढ़ते हैं पूरी अच्छी महसूस होती है, जहाँ तक मुझे खैर आप टीचर हैं क्षमा करेंगे, एक सामान्य नहीं किताब नहीं से सर, ऐसा कुछ नहीं है। किताब से पढ़ते हैं तो कुछ व्यक्ति बोर होता है, बोझ समझ के करता है। अब जब टैली अच्छा सीखना आता है तो वो बड़े प्रैक्टिकल उसको ढंग से मिलता है, वास्तव में व्यापार में कैसा होता है उसको समझने का मौका मिलता है, तो उसको उसमें यस इंटरेस्ट सर। जागृत हो जाता है। और मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया, जो 11th के आसपास जिन्होंने टैली किया, उनका स्कूल में बड़े अच्छे ढंग से परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ यस सर। अच्छा सर एक बात बताइएगा, ये जैसे टैली बच्चा सीखता है, तो सर ये कितने महीने का कोर्स होता होगा लगभग ये? 4 महीने का पूरा कोर्स होता है, जिसमें अपन अकाउंटिंग के बेसिक से लेकर फाइनल अकाउंट तक, और फाइनल अकाउंट से लेकर टैक्सेशन तक का काम, जो मैंने जीएसटी टीडीएस टीसीएस यहाँ तक का काम, इनकम टैक्स पे पर थोड़ा सा लाइट वे में दिया जाता है, बाकी यहाँ तक का सारा काम 4 महीने में सिखा देता है। और लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा सर टैली कोर्स सीखने में? 5,400 रुपए, 5400 रुपए लेते हैं। अच्छा सर, सभी जगह फीस मतलब इक्वल होती है या फिर अलग अलग, जैसे सिटी वाइज अलग अलग मतलब डिपेंड करता है, जैसे कोई मुंबई सीखता है, कोई कोलकाता में सीखता है, कोई दिल्ली में सीखता है, ऐसा कुछ? ये देखो अलग अलग सिटी में अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे बीकानेर की मैं जब बीकानेर में बात करें तो बीकानेर में भी लोग बहुत सस्ता सिखा रहे हैं, तो कोर्स लिमिटेड कर देते हैं, बहुत कम सिखाते हैं, क्योंकि हम जो पूरा कोर्स करवाते हैं उसका इतना लेते हैं, जबकि यही कोर्स अपन अन्य बड़े शहरों में देखें 15 से 20 हजार रुपए तक में करवाया जाता है। अच्छा। ये अच्छा एडवांस सर एक कोर्स बात बेसिकली। बताइएगा, हाँ हाँ जैसे हाँ। मतलब बच्चे ने टैली सीख लिया, तो टैली सीखने के बाद में मान लीजिए बच्चा 11th में सीख जाता है, 12th पास कर जाता है, और वो आगे अपने मान लीजिए कॉलेज में पढ़ाई कंटिन्यू रखता है या पार्ट टाइम जॉब करता है, तो उसके लिए सर जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बच्चे के लिए होती है? अपॉर्चुनिटी तो मेनली जो हर बिजनेस और अकाउंटिंग की, बिजनेस में अकाउंटिंग तो रीड होती है,
और जीएसटी यस लगने के सर। बाद में तो इसका इतना क्रेज बढ़ा है इसका, तो इतनी इतनी जॉब मिल रही है, हमें भी जैसे महसूस होता है, हम लोग प्लेसमेंट भी करवाया करते हैं, तो व्यापारी डिमांड ज्यादा करते हैं कि उनको अच्छा आदमी भेजिए हमारे पास, तो स्टूडेंट कम यस तैयार सर। होते हो पाते हैं, है ना। तो ये हमने जीएसटी लगने के बाद में ये अनुभव किया है कि इस फील्ड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और बहुत अच्छा अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और बड़े शहरों में देखें तो या छोटे शहरों में सभी जगह चल रहा है, तो एक सामान्य व्यापारी से लेकर एक बड़े उद्योगपति तक सबको इसकी तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती हाँ है बिल्कुल ना। सर। तो हर क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है इसकी। और सीए आदि होते हैं, उनको भी आवश्यकता पड़ती है, जो सीए है उनके में ऑडिट आदि करने जाते हैं, अभी जैसे ऑडिट का सीजन चल रहा है, तो उनको भी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, क्योंकि टैली सीखा हुआ अच्छा आदमी चाहिए, है ना। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, करने वाले अभी अभी मुझे लगता है कुछ कम है। अच्छा सर, इसमें पैकेज वगैरह क्या मिल जाते होंगे बच्चों को आजकल, जो बच्चे टेली करने के बाद जॉब में जाते हैं, जैसे मतलब छोटे शहरों में बड़े शहरों में किस तरह के पैकेजेस वगैरह है जिसको जीएसटी की बच्चे को नॉलेज है साथ में? अपन छोटे शहरों की बात करें तो प्रारंभ में हो सकता है लगभग 10-15 हज़ार सैलरी में उसको मिल जाता है, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसकी सैलरी अच्छी बढ़ जाती है। और बड़े शहरों में ये पैकेज लगभग 18-20 हज़ार से शुरू होता है, और जैसे एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ इसका बढ़ जाता है। और पार्ट टाइम भी काफी लोग पार्ट टाइम अनेक पार्ट टाइम करते हैं, तो बीकानेर में देखा है लोग 1-1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो पार्ट टाइम कई पार्टियों का जॉब करके कमा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, और उनको लोगों को विश्वास समझा में अच्छा रिटर्न आदि में हमें कोई तकलीफ नहीं आ रही इनके माध्यम से। और एक पार्टी से उनका काम करता है, सर्टिफिकेट होता है, तो आगे जाके रेफरेंस से उनको काम मिल जाता है, और लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग। अच्छा, जब बीकानेर जैसे छोटे शहर में 1 लाख रुपए अगर कोई बच्चा टेली सीख करके कमा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े सिटीज में तो वो और भी अच्छा ही कमाएगा, और क्यों अच्छा सर? कमा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे स्टूडेंट जो पिता कमा रहे हैं, स्टूडेंट जो सीख के। तो थोड़ा अच्छा। शुरुआत की बात नहीं कर रहा, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो कुछ थोड़ा यस सा सर। खपना तो पड़ता है, हर फील्ड में कुछ तो खपना पड़ता है। यस सर, वो तो है। बाकी अपना अच्छा सर, ये व्यवहार जो का टेली का कोर्स सीख रहे हैं वो खाली कॉमर्स वाले बच्चे सीखते हैं या फिर साइंस आर्ट्स वाले बच्चे सीखते हैं? ऐसा है, देखो वैसे टैली का सीधा संबंध तो कॉमर्स से है ना। यस फिर सर। भी देखो टैली अकाउंटिंग को इतना सरल बना देता है कि मान लो कॉमर्स शिक्षा उसने नहीं भी दी है, तो भी वो सीख सकता है, क्योंकि हम तो सिखाते हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, और अकाउंटिंग की तो बेसिक्स हम सिखा के उनको आगे आगे बढ़ते हैं। तो हमने तो देखा है बहुत सारे जो आर्ट्स के और साइंस के स्टूडेंट हैं, वो आज कॉमर्स की अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, कहीं के अकाउंटेंट बने हुए हैं। अच्छा। तो फिर बड़े दोनों बने, आर्ट्स पढ़ा या साइंस पढ़ा, तो उनमें जॉब आदि की अपॉर्चुनिटी तो कम 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 मिली होगी, तो उन्होंने टैली हमसे सीखा के जल्दी से कोई जॉब मिल जाए, आवश्यकता थी परिवार की, तो उन्होंने टैली सीखा, आज के अच्छी फर्मों में अकाउंट आदि का कार्य कर रहे हैं वो। तो ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कॉमर्स का ही सीख के दूसरे व्यक्ति भी सीख सकते हैं, क्योंकि टैली तो मैंने बताया एक तरह से कोड लेस अकाउंटिंग है, और बिना डीआरसीआर की नॉलेज की भी टैली लोग इतने सोच करके उसको बनाया गया है। एक सामान्य टैली ऑटोमेटिक उसको डीआरसीआर कर देता है। आप सिंपली आप जैसे किसी पार्टी को माल बेचते हैं, है ना, तो ऊपर ऊपर पार्टी का नाम लिख दिया और नीचे आइटम की डिटेल लिख दी, ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है टैली में। तो है ना, उनको यस सर। हाँ। कॉमर्स का कोई बहुत ज्यादा गहरा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती उनको, और जितने नॉलेज की आवश्यकता होती है हम उनको देते हैं स्टूडेंट को। तो एक नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट भी एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है टैली सीख कर। तो सर, आपके पास कॉमर्स के बच्चे भी आते हैं और साइंस आर्ट के बच्चे भी सीखते हैं, तो जब बिल्कुल। आप कॉमर्स के बच्चों को सिखाते हैं और आर्ट्स वाले बच्चों या साइंस वालों को सिखाते हैं, तो उनके सीखने की जो लर्निंग की जो कैपेसिटी है, क्या उसमें कुछ फर्क आपको देखने को मिलता है सर? प्रारंभिक 15-20 दिन तो फर्क महसूस होता है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल उनके लिए शब्द कुछ नए होते हैं, उनको शब्दों का ज्ञान बेसिक सिखाते हैं, 15-20 दिन 15 दिन उनको सिखाते हैं उनको पहले। तो उनको डीआरसीआर का अर्थ पता नहीं होता, डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होता है साइंस ये पता नहीं आर्ट्स होता, वाले जैसे? उनको हाँ। उनके शब्द नए होते हैं उनके लिए। तो कुछ शुरुआत में उनको फैमिली करने के लिए हम उनको सिखाते हैं, 15 दिन के बाद में उनको कोई ऐसा डिफरेंस महसूस नहीं होता कि बहुत ज्यादा उनको पीछे रहे वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो, अच्छा तो सर, आप कॉमर्स के बच्चों को इस टेली कोर्स को सीखने के बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे बच्चे मोटिवेटेड हो और टेली कोर्स को सीखे? बिल्कुल सर, टैली तो एक ऐसा कोर्स है कि जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया आज, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी अकाउंटिंग तो करनी होती है, बिजनेसमैन है उनको भी करना पड़ता है, सैलरी मैन सैलरी आदि से संबंधित है, उनको भी अपना कुछ हिसाब किताब तो रखना पड़ता है। तो टैली अपने उस यस पावर सर। को मजबूत करता है, जो अपने जो कैसे हिसाब करें, कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे अपन रिटर्न आदि भरते हैं, उन चीजों से संबंधित अपने काफी चीजें आप लोग को उसमें मिल जाती है। तो अपन चाहे खुद के व्यापार के लिए काम में देना चाहें, जॉब के लिए काम में देना चाहें, चाहे अपने किसी अन्य प्रोफेशन के हिसाब से काम में देना चाहें,
तो एक हर व्यक्ति के लिए आजकल मुझे लगता है कि टैली तो सीखना चाहिए उसको, है ना? चाहे चाहे ऐसा नहीं, कई बार व्यापारी होता है कि हमारा तो अकाउंटेंट काम करता है, हमें क्या जरूरत है? पर अकाउंटेंट तो एक समय के लिए आता है, एक निश्चित अवधि के लिए आता है। अरे कि व्यापारी को तो अकाउंटिंग तो कभी भी पड़ जाती है, तो बेसिक उनको तो सीखना ही चाहिए कि उसकी रिपोर्टिंग कैसे देखी जा सके, कोई स्टेटमेंट किसको कब शेयर किया जा सके, किसी का हिसाब कैसे मिलान किया जा सके, कुछ कुछ ऐसी चीजें तो हर व्यापारी को भी आनी चाहिए। तो उसके अंदर में कितने अकाउंटेंट काम करते हैं वो एक खुद का जो हुनर होता है, खुद के पास जो कैपेसिटी, तो यस सर। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए उसको, है ना? अनेक बार मैंने यस। देखा है कि अकाउंट व्यापारी होता है, मैंने तो अंदर में बहुत बहुत अकाउंटेंट काम करते हैं, हमें क्या जरूरत है? फिर जब जरूरत पड़ती है, अगर आज अकाउंटेंट तो छुट्टी पर है, वो तो आज आए नहीं, तब अकाउंट देखेंगे सर, देना पड़ेगा पैसा, कल अकाउंटेंट आके उसका जवाब देगा, है ना? तो उतनी चीज तो यस। व्यापारी को भी आनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कोई भी स्टूडेंट है जो व्यापार से संबंधित हो, कि अपने व्यापार में काम में देना हो, तो जॉब करना हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसको बेसिक अकाउंटिंग का ज्ञान तो होना ही चाहिए। और मूलतः अधिकांश सब जगह टैली ही चलता है, तो टैली का ज्ञान होना ही चाहिए उसको। तो टैली सीखने पर अपने खुद के व्यापार में भी ग्रोथ कर सकते हैं। केवल जैसे ट्रेडिशनल अकाउंटेंट होते हैं, वो एक लिमिटेड अकाउंटिंग तो कर देते हैं, तो टैली में बहुत सारी बिजनेस मैनेजमेंट की चीजें भी है, जैसे कॉस्ट सेंटर है, बजटिंग है, सिनेरियो मैनेजमेंट है, और ऐसी बहुत सारी है, मूवमेंट एनालिसिस आदि, ऐसी बहुत सारी एनालिसिस निकलती है, जो अपन सामान्य स्कूल कॉलेज की अकाउंटिंग में तो नहीं सीख पाते उन चीजों को। वो टैली ने सॉफ्टवेयर डाल के हम उनको भी सिखाते हैं, है ना? तो वो उनको सीखने से क्या होता है कि व्यापारी अपने व्यापार की एनालिसिस करना जान जाता है, अनेक तरह से एनालिसिस करके आगे भविष्य के लिए डिसीजन ले सकता है, अब और कैसे ग्रोथ कर सकता है, इन चीजों को जान सकता है। चाहे अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो, व्यापारी हो, तो इन चीजों को, एडवांस चीजों को जानता है, तो अपने व्यापार में और ग्रोथ कर सकता है। तो सीखना थैंक यू सर। चाहिए। तो बच्चों, आज आपने टेली कोर्स के बारे में अभय सुराणा सर को सुना, जो पिछले 32 सालों से टेली के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और अकाउंटेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बच्चों, अगर आप भी टेली कोर्स कहीं से भी करते हैं, तो आपको भी आगे जाकर के जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है, तो आप जॉब अचीव कर सकते हैं। और अगर आपका खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, या आपका खुद का बिजनेस है, तो आप टेली सीख करके अपने बिजनेस में भी अकाउंटेंट का काम खुद कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, अभी तक अगर आपने कॉमर्स अवेयरनेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स अवेयरनेस के जो नए नए प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर।